जितनी मर्जी स्पीकिंग कर लो स्कोर ही नहीं बढ़ रहे। रीज़न क्या हो सकता है? अगर आप भी स्ट्रगल कर रहे हैं स्पीकिंग में तो ये वीडियो आपके लिए है। स्पीकिंग के अंदर लिसनिंग के भी स्कोर्स होते हैं, रीडिंग के भी स्कोर्स होते हैं। आइए आज आपको बताते हैं कि स्पीकिंग को कैसे इंप्रूव करें। बेसिक चीज़ है क्या? कई बच्चों को बेसिक ही क्लियर नहीं है कि कैसे मार्क्स कैलकुलेट होते हैं, कौन कौन से पहलू जज करता है पीटीई, ताकि आपको अच्छे स्कोर्स मिल सकें। टाइम ना वेस्ट करते हुए आज का टॉपिक शुरू करते हैं, पीटीई स्पीकिंग। ये हमारी वेबसाइट है nikhilpt.com। अगर अभी तक आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई है तो रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। फ्री स्कोर्ड मॉक टेस्ट मिलेगा और वो एग्ज़ाम से पहले आप दे सकते हो। अगर और चीज़ें बाय करनी है तो हमारे इस वेबसाइट के ऊपर जाकर आप बाय कर सकते हो। एग्ज़ाम से पहले घर में बैठ के प्रैक्टिस कर सकते हो। कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमें करने चाहिए, सारा कुछ इसके अंदर दिया हुआ है। गाइस, एक बात का ध्यान रखिए, जो पीटी स्पीकिंग होता है उसके 3 पिलर्स होते हैं: कंटेंट, ओरोफ्लेंसी एंड प्रोनाउंसिएशन। कंटेंट है क्या एक्चुअली में, डिस्कस करते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। स्पीकिंग के अंदर हमारे पास 5 सबसेक्शंस हैं: रीड अलाउड, रिपीट सेंटेंस, डिस्क्राइब एन इमेज, रीड अ लेक्चर, आंसर शॉर्ट क्वेश्चन। इनमें एक चीज पता क्या कॉमन है कि ये पांचों के पांचों सबसेक्शंस 3 पिलर्स के ऊपर हैं। जैसे 3 व्हीलर होता है ना, 3 व्हीलर में अगर एक पहिया भी खराब हो जाए तो 3 व्हीलर नहीं चलेगा। इन शॉर्ट में आप ये भी समझ लीजिए कि हमें तीनों पहलू का ध्यान रखना पड़ेगा। फर्स्ट वन इज कंटेंट, सेकंड वन इज ओरोफ्लेंसी, थर्ड इज प्रोनाउंसिएशन। सो आपने इन 3 चीजों का ध्यान में रखना है। कंटेंट क्या है? कंटेंट जैसे कि रीड अलाउड की बात करूं, रीड अलाउड के अंदर कंटेंट हर एक वर्ड है। देखो, ये पीटी जो है ये एक तरह का सॉफ्टवेयर है। इसके अंदर हम ट्रिक्स यूज कर सकते हैं डेफिनेटली, बिकॉज इट्स ए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो रीड अलाउड के अंदर आपको कुछ बातों का ध्यान में रखना है कि आपने करना क्या है कि जब आपके सामने पैसेज है, ट्राई करिए हर एक वर्ड बोलने की, और अगर वर्ड नहीं बोल पाते हैं तो आप उसको छोड़ दीजिए, स्किप कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसको हम कहते हैं कंटेंट। ओरोफ्लेंसी क्या है? ओरोफ्लेंसी मींस आपकी स्पीड, आप कैसे बोल रहे हैं, ठीक है ना। फॉरेनर एक्सेंट में तो नहीं बोल रहे। अगर फॉरेनर एक्सेंट में बोलोगे तो इंपैक्ट पड़ेगा आपका प्रोनाउंसिएशन के ऊपर। अब प्रोनाउंसिएशन है क्या भाई? प्रोनाउंसिएशन होता है वर्ड की क्लैरिटी। अगर वर्ड्स क्लियर नहीं हैं, सॉफ्टवेयर को पीछे रिकॉर्ड कैसे होगा? अब आप सोचिए कि हम धीरे धीरे बढ़ते हैं। अगर कंटेंट अच्छा नहीं बोलेंगे तो भी पीछे रिकॉर्ड नहीं होगा, अच्छी स्पीड से नहीं बोलेंगे तो भी पीछे नहीं रिकॉर्ड हो सकता, प्रोनाउंसिएशन अच्छी नहीं होगी, क्या पता पीछे बैकएंड के ऊपर वो रिकॉर्ड ही ना हो। तीनों पहलू को हमें एक साथ देखना है। एक क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको पता चलेगा। एक रैंडमली क्वेश्चन को उठा लेते हैं, और मुझे नहीं लगता कि इस वीडियो के बाद आपको कोई और सीखने की जरूरत है रिगार्डिंग पीटी स्पीकिंग। सब लेट्स से ये वाला आप देखिए, रीड अलाउड। आपके पास 35 सेकंड्स हैं। 35 सेकंड्स को यूटिलाइज करिए ना, टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो? यूटिलाइज कैसे करना है? आप इस पैसेज को पढ़ो, और जो वर्ड नहीं आता है पहले से ही माइंड में प्रिपेयर कर लो कि भाई ये मैं वर्ड नहीं बोलूंगा या बोलूंगी, क्योंकि अगर मैं इसको बोलने की कोशिश करता हूं या करती हूं तो मेरे प्रोनाउंसिएशन के ऊपर इंपैक्ट पड़ सकता है, और मैं रुक भी सकती हूं, रुक सकता हूं। तो वो इंपैक्ट कहां पर पड़ेगा? स्पीड के ऊपर, ओरल फ्लुएंसी के ऊपर। ये 3 पहलू को अगर आपने अच्छे से समझ लिया, मैं कहता हूं आपके अच्छे नंबर आ ही जाएंगे रियल एग्जाम में। कोई भी ऐसा नहीं होता कि मैं कर नहीं पाऊंगा, पता नहीं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, स्पीकिंग क्यों नहीं उठ रही है,
तो वो इसीलिए नहीं उठ रही है क्योंकि आप इन 3 चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो। बोल के देखते हैं। In every cultivated language, there are 2 great classes of words which taken together comprise the whole vocabulary. First, there are those words with which we become acquainted in daily conversation, which we learn from the members of our country and family and from our family associates, and which should know and use even if we could not read or write. कुछ words मैंने गलत बोले आपको दिखाने के लिए कि मैं रुका नहीं, गलत हो जाते हैं, होने दो। इतने सारे वर्ड्स में से अगर 3-4 गलत हो भी गए या हमने वो स्किप भी कर दिए तो भी आपके अच्छे स्कोर आ सकते हैं। बट मेक श्योर ओरल फ्लुएंसी और प्रोनाउंसिएशन का आपने ध्यान में रखना है। अगर हम बात करें रिपीट सेंटेंसेस की, इसके अंदर आपको ऑब्वियस ही बात है कंटेंट क्या होगा। कंटेंट हमारा होगा एक एक वर्ड। जैसे कि उसने एक सेंटेंस बोला, The date of the invention of the first clock is disputed among historians. The date of the invention of the first clock is disputed among historians. एक एक वर्ड जो है वो कंटेंट है। ओरल फ्लुएंसी जैसे मैं बोलूँगा, प्रोनाउंसिएशन, मेरी वॉइस क्लैरिटी, जैसे मैंने बोला द डेट ऑफ द इन्वेंशन क्लॉक इज डिस्प्यूटेड अमंग हिस्टोरियंस, नो प्रॉब्लम, भले ही मैंने वर्ड छोड़ दिए हैं। ट्राई टू स्पीक मोर देन 50 to 70%। अगर आपका टारगेट 8 ईच है तो मोर देन 70%, 7 ईच है 60 to 70%, और अगर 6 ईच है मोर देन 50%। तो अगर आप ऐसे बोलोगे द डेट ऑफ द इन्वेंशन ऑफ द फर्स्ट क्लॉक, इम्पैक्ट करेगा आपकी प्रोनाउंसिएशन के ऊपर, मार्क्स नहीं आएंगे बिकॉज आप इतनी जल्दी बोल रहे हो, पीटी को सुनाई नहीं दे रहा। मैं आपके सामने अगर वैसे बोलूं कि रीड आउट में ऐसा कर लीजिए, 35 सेकंड्स होते हैं, रिपीट सेंटेंस में ऐसा कर लीजिए, आपको कैसे लगेगा अगर मैं ऐसा बोलता हूं। आप एक प्रैक्टिकल थिंक करिए। हम रट्टे लगाना चाहते हैं लेकिन अगर हमारे बेसिक क्लियर नहीं होंगे तो नंबर नहीं आएंगे गाइस। तो ये इन 3 चीज़ों के ऊपर आपने ध्यान में रखना है, कंटेंट, ओरल फ्लुएंसी, प्रोनाउंसिएशन, ये तीनों बिगड़नी नहीं चाहिए किसी भी कीमत के ऊपर। क्लैरिटी का रखिए, कम बोल दीजिए, मैं कहता हूँ जितना बोलो अच्छे से बोलो। अगर हम बात करें इमेज सेक्शन की, इमेज सेक्शन में भी हमारा इम्पैक्ट पड़ता है सीधा स्पीकिंग के ऊपर। अब देखो कई बच्चे ऐसे होंगे कि जिनके मार्क्स 90 आउट ऑफ 90 हैं लेकिन फिर भी उनके 7 ईच नहीं आते, वो किसी और मॉड्यूल में लैग कर जाते हैं, बल्कि कई बार तो 6 ईच भी नहीं आते। देखो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, जो स्पीकिंग के मेजॉरिटी नंबर्स होते हैं वो गाइस इमेज सेक्शन में होते हैं। इमेज के अंदर उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया होगा क्योंकि इसके अंदर तो टेम्पलेट होता है, रट्टा लग जाता है, पर रट्टा भी लगाना है, टेम्पलेट भी लगाना है, उसको अच्छे ढंग से बोलिए, नहीं तो बच्चे ये कहेंगे मेरा तो टेम्पलेट यूज़ ही नहीं हो रहा, मैं शायद टेम्पलेट यूज़ करके चेंज करके देख लेता हूँ। ऐसा नहीं है गाइस, टेम्पलेट ज़्यादातर अच्छे ही होते हैं। टेम्पलेट आपकी हेल्प करते हैं डेटा को इंक्रीज करने में, लेकिन बोलना तो आपको ही पड़ेगा। एक टीचर आपको टेम्पलेट दे सकता है लेकिन बोलना आपको है, रास्ता दिखा सकता है, चलना आपको है, प्रैक्टिस करवा सकता है, परफॉर्म आपको करना है रियल एग्जाम में। लेकिन ये हो सकता है कि गाइडेंस अच्छी मिल जाए तो आपके अच्छे स्कोर आने के चांसेस ज़्यादा है। तो इस इमेज पार्ट में देखिए कंटेंट क्या है। जो भी आप कीवर्ड्स देख रहे हो, थाईलैंड, जनवरी, टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन, ये सारा पीटी सॉफ्टवेयर के पीछे रिकॉर्ड होया हो सकता है। ऑब्वियस ही बात है, नहीं तो नंबर कैसे देखा। कई आईटी प्रोफेशनल्स भी होंगे, उनको पता होगा कि कैसे सॉफ्टवेयर काम करते हैं। जरूरी नहीं है अगर आप ये सोचते हो कि हर एक टेम्पलेट या एक पर्टिकुलर टेम्पलेट पीछे बैकएंड के ऊपर स्टोर हुआ पड़ा है और अगर हम वही बोलेंगे तो ही हमारे अच्छे स्कोर्स आएंगे, ऐसा नहीं है गाइस। बोलने का तरीका सभी को आ जाता है लेकिन सलीका काम में नहीं आता है, वही हमने देखना है। डेटा हमारे को सारा पता है, पता भी है कि कैसे बोलना है, लेकिन अगर हम बोल नहीं पाएंगे नंबर नहीं आएंगे। 3 पहलू कौन कौन से, बोलो मेरे साथ, कंटेंट, ओरल फ्लुएंसी, प्रोनाउंसिएशन, ये 3 पहलू का आपने ध्यान रखना है। 3 पिलर हैं स्पीकिंग के। रीटेल लेक्चर की बात करते हैं। रीटेल लेक्चर के अंदर कंटेंट क्या है, जो ऑडियो प्ले हो रहा है, कीवर्ड्स या फ्रेजेस आप नोट डाउन कर रहे हो, वो सारे कंटेंट हैं। एक एग्जांपल के तौर के ऊपर चलते हैं, जैसे कि ये एक एग्जांपल है,
इसकी ट्रांसक्रिप्ट है। अब आपको क्या लगता है कि सारे के सारे यहाँ एक पर्टिकुलर टेम्पलेट जो पीछे बैकएंड के ऊपर पड़ा हुआ है तो अच्छे स्कोर आएंगे? ऐसा नहीं है गाइस। तरीका बोलने का, अगर आप रुक रुक के बोलोगे द लेक्चर वाज बेस्ड ऑन मैनी रीजंस, द स्पीकर एक्सप्लेन्ड कंट्री साइड एंड सेंचुरीज, गलत है। या आप तेज बोलोगे द लेक्चर वाज बेस्ड ऑन कंट्री साइड एंड द स्पेक्टर वाज बेस्ड ऑन अमाउंट ऑफ लैंड बिकॉज ऑफ, भले ही आपने कीवर्ड्स और फ्रेजेस उठाए हों, लेकिन अगर आप बोल दोगे तेज और पीछे सुनाई नहीं देगा पीटीई को, तो कैसे नंबर आएंगे? नंबर तो उसको देने हैं ना, हमने अपने मन की तसल्ली थोड़ा करनी है। तो अच्छे ढंग से बोलिए, चाहे आप कोई भी टेम्पलेट यूज करो, और जब भी कंप्लीट कर देते हो क्लिक द नेक्स्ट बटन। आंसर शॉर्ट क्वेश्चन में कंटेंट क्या है? जो आप आंसर दोगे किसी क्वेश्चन का, जैसे ये देखिए, What device can be used to take photos? कैमरा। कैमरा, ये देखिए, ये हमारा कंटेंट है, एक नंबर इसके अंदर मिल गया। वैसे भी ये अनइम्पॉर्टेंट टॉपिक है तो इसके ऊपर चाहे ना भी ध्यान दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइस, ये 3 पिलर्स के ऊपर ध्यान दीजिए, अच्छा स्कोर डेफिनेटली आएगा। अगर स्ट्रगल कर रहे हो तो इनमें से गलती हो रही है, मानो चाहे ना मानो। जितनी देर तक आप अपनी गलती नहीं मानोगे, अगर दूसरों के ऊपर ब्लेम करते रहोगे, अपनी प्रॉब्लम को नहीं समझोगे, नंबर नहीं आएंगे। बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, और घर में बैठ के कई बार आपको अच्छा स्कोर आ जाएगा, कई बार नहीं। जैसे कि एक एग्जांपल करते हैं, ये मैं क्यों दिखा रहा हूँ आपको, ताकि आपको सही रास्ते के ऊपर लेके आ पाए। ये क्वेश्चन है, either way can you handle the truthiness? Research says probably not. We are terrible at detecting lies. Even technology doesn't improve our chances. A 2009 study in the Journal of Forensic Sciences examined a technique called voice stress analysis and found that it worked about as well as you guessed it guessing. हम इसको सबमिशन करते हैं अभी। इसी क्वेश्चन को मैं दोबारा पढ़ूंगा, आपके नंबर एक जैसे नहीं आएंगे, क्योंकि बच्चे क्या सोचते हैं कि मेरा उसमें नंबर आ गए हैं तो मैं अब रेडी हूँ एग्ज़ाम देने के लिए। ये देखो मेरे कितने स्कोर आए, 66। अगर आप किसी हमारी वेबसाइट के ऊपर 66 ले सकते हैं तो मतलब ये है कि आपके अच्छे स्कोर्स आने के चांसेस ज़्यादा हैं। डिपेंड करता है। हम रीस्टार्ट करते हैं, दोबारा पढ़ते हैं। Either way, can you handle the truthiness? Research says probably not. We are terrible at detecting lies. Even technology doesn't improve our chances. A 2009 study in the Journal of Forensic Sciences examined a technique called voice stress analysis and found that it worked about as well as you guessed it guessing. अब देखते हैं कितने स्कोर आए। पहले 66 आए थे। लेट्स ट्राई। अभी एक क्वेश्चन के ऊपर, मेरे कहने का मतलब ये है, किसी भी वेबसाइट के ऊपर आप जाते हो तो ज़रूरी नहीं है कि आपको वो बता पाए एक्चुअली में कि आपका ये लेवल है। अब देखो 63 हो गए, मतलब कभी कम हो जाएंगे कभी बढ़ जाएंगे, ऐसा नहीं है। सो इट डिपेंड्स कि आपने कैसे परफॉर्म करना है। और अगर आपको अच्छी कोचिंग चाहिए, अपने आप को जज करना चाहते हो, हम देते हैं लाइव क्लासेस, 1-on-1 सेशन, हिंदी, इंग्लिश और पंजाबी। दुनिया के किसी कोने में भी हो, इंग्लिश आती हो चाहे ना आती हो, हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं ऑनलाइन कोचिंग लेने के लिए। इतने सारे स्टूडेंट्स के हमने रिजल्ट निकाल दिए। क्या उन सभी की इंग्लिश अच्छी थी? नहीं। प्रैक्टिस करवाई है, राइट गाइडेंस दी है। कॉल अस नाउ इफ यू आर स्ट्रगलिंग। बेस्ट ऑफ लक।